हाँ तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब समय हो 3 वर्ष का। इस टाइप के सवाल का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, सेम वैसे ही आज पढ़ने वाले हैं 3 वर्ष का अंतर। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। जैसे ऑप्शन दिया है 61 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये और 600 रुपये। जैसे आपको, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो परसेंटेज दिया है रेट, यानी आपका रेट हो जाएगा 5%, ठीक। और प्रिंसिपल दिया है पी, मूलधन दिया है 8,000 रुपये। और समय तो हमारा फार्मूला ही है, समय टी बराबर 3 साल। निकालना है अंतर, तो अंतर को हम इसमें दर्शाएंगे डी से। डी हमारा निकालना है, ठीक। अब इसका फार्मूला पहले हम आपको बता दें। जैसे 2 साल वाला का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, डी बराबर सेम वैसे, ये ज़्यादा चेंज नहीं करना है, पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर कर रहे थे। और इसमें आपका बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बटे में 100, ठीक। 3 साल है, इसलिए 2 साल का तो फार्मूला इतना होता है, 3 साल के लिए बस इतना जोड़ दिया गया है, 300 प्लस आर बटे में 100। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जो दिया है वहाँ पी फार्मूले में है, तो पी क्वेश्चन में दिया है, पी की जगह रख देते हैं 8,000 इंटू आर स्क्वायर। आर है हमारा 5%, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, ठीक, बटे में 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100 इंटू 300 है, तो 300 की जगह 300 रखिए प्लस आर, तो आर की जगह आपको रखना है 5। ये मिलकर हो जाएगा, इसके नीचे भी 100 है, चलिए रख लेते हैं। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर कुछ कट रहा है तो पहले ही कटा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। और आपका बच्चा क्या, 1 जीरो और है इसका, 100 का 1 जीरो और कट जाएगा। 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, ठीक। चलिए ऊपर जो दिया लिख लेते हैं। बचा यहाँ 4 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 5 गुणे 305, 305 बटे 100, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 5 है, 1 5 से 1 5 कट जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से कटाएंगे, अगर हम इस 5 से, अब ये गुणे में है तो कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक। 20 बार में कट गया, 5 से और कटेगा, कटा सकते हैं, ठीक। देखिए 4 से ये 20 बार, 20 है तो 5 बार में भी कट जाएगा। बचा केवल क्या आपका 305 बटे में 5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 छः 30 और 1, 5 एक 5, यानी इसका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया हमारा 61 रुपये, जो कि हमारा यही आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन में दिया है एकदम पहले ही नंबर पे है 61 रुपये। तो 3 साल का फार्मूला आपको बस इतना से याद रखना है, डी बराबर 2 साल वाला फार्मूला जो होता है उसी में इसको ऐड करना है। डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर इंटू
300 प्लस आर बटे में 100, यही इतना सा ऐड करना है। बाकी डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हर क्वेश्चन में करना है। चलिए अब सेम इसी पे प्रैक्टिस के लिए नीचे हम आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं। सेम यही क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। हाँ तो दोस्त, अभी हमने आप एक क्वेश्चन किया, चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सेम वैसा ही क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जो दिया गया है 2500 रुपये के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए सेम वैसे 3 वर्ष वाला, हम 3 वर्ष पढ़ रहे हैं, समय महत्वपूर्ण है सबसे। टी बराबर 3 साल लिख लेंगे। उसके बाद 2500 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 2500 रुपये हमारा किसका काम होगा, पी बराबर 2500, और रेट दिया है आपका 30%। चलिए इतना तो आराम से लिख लेंगे, रेट हो गया 30%। चलिए अब आपको निकालना क्या है, अंतर, जिसको हम कहते हैं डी। अब देखिए डी बराबर फार्मूला अभी पहले क्वेश्चन में पढ़े, दूसरा लिख लीजिए फिर एक बार और, पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। इतना तो केवल 2 साल का होता है, लेकिन 3 साल वाले के लिए हमको इतना और जोड़ना है, 300 प्लस आर बटे 100, 300 प्लस आर बटे 100। चलिए अब जो दिया है यहाँ रखते चलते हैं। पी दिया है, पी रख लीजिए, पी है आपका 2500 गुणे आर, आर का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर करना है, उससे बढ़िया 30 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते, बटे 100 का स्क्वायर, तो 100 का 2 बार गुणा 100 गुणे 100 गुणे में 300 प्लस आर, आर आपका कितना है 30%, तो 300 में आर जोड़ दीजिए, चले अभी जोड़े तो हो जाएगा 330 बटे 100। चलिए अब जो कट रहा है जितना उतना कटा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, इतना कट गया। इसमें देखिए इस पर कुछ कट रहा है, कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या, ये भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 5 से 25 कटता है, 5 25 25। अब जो बचा, नीचे बचा 2, ऊपर सबको एक साथ पहले लिख लीजिए, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 33 बटे के 2। चलिए देखिए अब इतना नंबर इतना बड़ा हो गया, चलिए लिख लेते हैं, 5 थे 15, 15 और 3 का 33 में करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99 बटे 2। अब 15 का टेबल याद है, 9 बार पढ़िए, 15 9 135, फिर 15 9 135, और 135 में आप 13 जोड़ देंगे, कितना होगा 148, 148, 135 का कितना हासिल बचेगा, 5 लिख दिए तो पहले 13 बचा, 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, बटे में 2। चलिए 2 से कटा लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ठीक, 2 दूनी 4, बचा ये, दशमलव लगाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, 2 पचे 10, यानी इसका आंसर हमारा आएगा 742.5 रुपये। यही हमारा देखते हैं आंसर है, ये भी है आपका आंसर नंबर ए, यानी हमारा आंसर थे। देखिए आपके सुविधा के लिए हमने एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, जिसके वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप वीडियो में बने रहेंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको ब्याज से रिलेटेड बताया जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।